मन है संबरासुर और तुम साक्षात श्री कृष्ण के पुत्र हो। अब प्रद्युम्न को गुस्सा आया और प्रद्युम्न ने संबरासुर को ललकारा। युद्ध हुआ, प्रद्युम्न विजयी हुए और प्रद्युम्न अपनी पत्नी रति के साथ में द्वारिका लौटे। लेकिन मैया रुक्मिणी को बहुत दुख था कि उनका छोटा सा बच्चा घर से ही चुरा लिया गया। लेकिन इस बात की खुशी थी कि अब मिला तो बहू रानी के संग, जब आया तो बहू रानी को लेकर के आया। बोलो राधे राधे। परीक्षित पूछते हैं, महाराज भगवान के और अन्य भी विवाह हुए थे, उनके बारे में मुझे बताइए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक सत्राजित नाम का राजा था, जिसने भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और भगवान सूर्य ने उसे एक मणि दी, जो मणि 8 भार सोना नित्य प्रति देती थी। एक भार में होता है लगभग 20 तौले, 20 तौला सोना एक भार में, तो 8 भार सोना नित्य देती थी। एक दिन सत्राजित वो मणि पहन के द्वारिकाधीश से मिलने आ गया। अब वो मणि पहन रखी थी तो एकदम ऐसे चमक रही थी जैसे साक्षात सूर्य नारायण चले आ रहे हों। तो द्वारिकाधीश की सभा में जितने लोग बैठे थे वो एकदम सोचने लगे कि साक्षात ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य भगवान आ रहे हों। लेकिन द्वारिकाधीश ने कहा कि ये सत्राजित है और ये चमक जो है इस मणि की है। तो सब लोगों ने सत्राजित से कहा कि भैया ये मणि आप जो है द्वारिकाधीश को दे दीजिए, इनको बड़ी अच्छी लगेगी। लेकिन सत्राजित ने 2 टूक मना कर दिया कि मैं ये नहीं दूंगा। जब 2 टूक मना कर दिया चला गया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहन के शिकार खेलने के लिए चला गया। तो जंगल में एक शेर ने उसे मार दिया और वो मणि छीन ली। जब कई दिन हो गए सत्राजित का भाई प्रसेन नहीं आया तो सत्राजित को ये शंका हो गई कि मेरा भाई श्री कृष्ण ने मार दिया है, क्योंकि उस मणि पर श्री कृष्ण की नजर थी, यदुवंशियों की नजर थी। तो मुझे लगता है कि श्री कृष्ण ने ही वो मणि चुराई है और मेरे भाई को मार दिया है। जब ये बात अपनी पत्नी से कही सत्राजित ने, तो पत्नी से ये भी कहा कि अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है देवी, किसी से कहना मत, क्योंकि प्रमाण नहीं है तो किसी से कहने का क्या लाभ। लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं, माताएं बीमार हो जाती हैं अगर किसी बात को न बताएं। इनके पेट में दर्द होता है, किसी बात को अपने पेट में रख ही नहीं सकती। इसीलिए एक पड़ोसन से कह दिया कि बहन सुनती है, वो बने बैठे द्वारकाधीश अपने आप को राजा देराज कहते हैं, मेरे देवर मणि पहन के गए थे, उसको मार दिया और मणि छीन ली। लेकिन बहन किसी से कहियो मत, अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है। सहेली बोली, बहन जैसे तेने ना कही वैसे मैं भी ना कहूँ। बा ने अपनी सहेली से कही, ऐसे ही करने करने जपन जना, पूरे नगर में बात फैल गई और फैलते फैलते भगवान कृष्ण के ही कानों में पहुंच गई। अब भगवान कृष्ण बोले, ले खामा खाम को कलंक लग, हमने ना कुछ किया ना, लेकिन वैसे ही। लेकिन अब भगवान ने सोचा जब कलंक लगा है तो इसे मिटाने के लिए ये साबित भी करना पड़ेगा कि मणि हमने नहीं ली। तो भगवान उसकी खोज में प्रसेन की में चल गए। जब जंगल में जाकर के देखा तो प्रसेन का सब मिला। वहां से आगे चले तो सिंह के, शेर के पदचिन्ह मिले। उनको देखते देखते आगे गए तो शेर का भी जो है सब मिला। और वहां से आगे ऋषि जामवंत जी के, जो रामादल के थे, उनके चिन्ह मिले। अब उनका अनुसरण करते करते जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए भगवान। और जो सैनिक थे उनसे कहा कि भैया अगर हम 15 दिन तक वापस न आए तो
तो आप लोग लौट जाओ। और भगवान अकेले ही उस गुफा में चले गए। भगवान ने जामवंत की पुत्री जामवती उस मणि से खेल रही थी। जब जामवती को देखा तो जामवती एकदम डर गई। जब चीखी तो जामवंत जी अंदर थे, वो बाहर आए और भगवान कृष्ण को देख करके मारने के लिए ललकारा कि तुम मेरे घर में बिना मेरी आज्ञा के आ गए, तुम कौन हो? तो भगवान ने कहा भैया ये मणि हमारी है। अब जामवंत जी कहने लगे कि ये मणि तो मैंने अपनी पुत्री को दे दी है और पुत्री को दिया हुआ धन पिता कभी वापस नहीं देता, इसीलिए ये मणि तो नहीं मिलेगी महाराज। भगवान बोले अच्छा तो युद्ध करो हमसे। जामवंत जी बोले आ जाओ। जामवंत जी और भगवान कृष्ण का 28 दिन तक युद्ध चला। जब 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी समझ गए कि ये कोई और नहीं, मेरे साक्षात प्रभु राम हैं, जो मेरा मनोरथ सिद्ध करने के लिए आए हैं। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो जामवंत जी ने कहा था भगवान राम से कि प्रभु हाथों में खुजली हो रही है, लेकिन एक ही योद्धा था जो हमारी बराबरी कर सकता था, वो है रावण, और वो आपने मार दिया। अब हम किससे लड़े? एक आप हो जो हमसे बराबरी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो हमसे युद्ध कर लीजिए। भगवान ने कहा जामवंत जी हम अभी मर्यादा में हैं और तुम हमारे ही अनुचर हो, इसीलिए हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा ये मनोरथ हम जरूर पूरा करेंगे। तो आज उसी मनोरथ को पूरा करने के लिए भगवान पधारे और जामवंत जी समझ गए। अब जामवंत जी कहने लगे महाराज ये मणि जो है मैंने अपनी पुत्री को दे दी थी और पुत्री को दिया हुआ धन पिता कभी वापस नहीं लेता। अब आप ऐसा करिए मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए और इस मणि को दहेज में ले लीजिए। भगवान बोले जैसी तारी इच्छा। तो भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती से। बोलो राधे राधे। अब वो मणि ला करके सत्यराजन को दे दी कि भैया ये पकड़ो अपनी मणि, और तुम कह रहे थे कि हमने चुराई है, इसका प्रमाण भी संग लेके आए हैं, जिसके पास भी उसकी बेटी से विवाह भी किया हमने। अब तो सत्यराजन बहुत लज्जित हुआ कि भगवान मुझसे गलती हुई, भूल हो गई। बोलो राधे राधे। जो जनता जो होती है उसकी हवा जो है बदलने में समय नहीं लगता। पहले जब सत्यराजन की पत्नी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने चोरी की है तो सब लोग कहने लगे अरे हाँ भैया वो तो है ही बचपन का चोर। पहले माखन मिश्री चुराता था, अब जो है मणियां चुराने लग गया। लेकिन जब मणि मिल गई तो सब लोग कहने लगे अरे भैया हमें तो पहले ही मालूम थी भगवान ऐसा ना करेंगे, लेकिन तुम ही नहीं मान रहे थे। अब सत्यराजन ने कहा प्रभु मैंने ये संकल्प कर रखा था कि मैं ये मणि जो है अपनी पुत्री को दूंगा, तो आप जो है मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए और ये मणि कन्या नाम में ले लीजिए। भगवान बोले भैया ये मणि हमें नहीं चाहिए। लोग फिर ये कहेंगे कि मणि के चक्कर में विवाह किया है, कृष्ण बड़ा चालाक है, इसीलिए मणि का फिर जो है चक्कर हमसे जुड़ेगा। इसीलिए मणि तुम अपने पास में रखो, लेकिन ये जो सोना जो जितना निकलता है 8 भार वो हमें आप भिजवाते रहना। सत्यराजन की पुत्री का नाम था सत्यभामा। तीसरा विवाह हुआ भगवान का सत्यभामा से।
बोलो राधे राधे। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे दिल्ली, पांडवों की नगरी। अर्जुन के साथ में यमुना के किनारे घूमते घूमते भगवान ने देखा कि एक जो है कन्या वो तप कर रही थी। तो भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन पुरुष तो हमने बहुत देखे तप करते हुए, लेकिन पहली बार किसी कन्या को देख रहे हैं, जरा पता तो लगाओ ये किसके लिए तप कर रही है। अर्जुन गए और अर्जुन ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, तो अपना परिचय देने लगी। अहम देवस्य सवितुर दोहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तप परममास्थिता। मेरा नाम जो है कालिंदी है, मैं सविता सूर्य की पुत्री हूँ और मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ, इसीलिए तप कर रही हूँ। अब अर्जुन आए भगवान के पास, बोले महाराज आप ये लिए तप कर रही है। भगवान बोले अच्छा भैया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण का ये चौथा विवाह जो है अपने हाथों से संपन्न किया, पाण ग्रहण संस्कार करवा दिया। बोलो राधे राधे। एक थे अवंती उज्जैन नरेश, बिंद और अरविंद, इनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। ये राजनीतिक लाभ पाने के लिए दुर्योधन के साथ में विवाह करना चाहते थे अपनी बहन का, लेकिन मित्रवृंदा जो है वो भगवान कृष्ण को भजती थी और भगवान तो घटघट के वासी हैं, सबके मन का जानने वाले हैं। भाइयों ने कहा था कि स्वयंवर में दुर्योधन के ही गले में माला डालना, लेकिन मित्रवृंदा ने अपने भाइयों की परवाह न करते हुए भगवान द्वारकाधीश के गले में माला डाल दी। बोलो राधे राधे। ऐसे भगवान के विवाह हुए 5, गिनते रहिए। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्न, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा मैं उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब बहुत से राजकुमार जाते अंग भंग होकर के लौट आते, लेकिन किसी ने भी वो 7 बैल एक साथ नहीं नाथे। तो भगवान ने सोचा कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो हम करेंगे। भगवान गए और 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया और भगवान का विवाह सत्या देवी से हुआ। बोलो राधे राधे। एक थी वसुदेव जी की बहन है श्रुतकीर्ति, ये भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। भगवान की बुआ हुई तो अपने भतीजे से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन भगवान से इस प्रेम को और प्रगाढ़ करने के लिए इन्होंने अपनी बेटी से भद्रा से भगवान कृष्ण का विवाह कर दिया कि जब विवाह हो जाएगा तो और आना जाना नजदीक हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि अपनी बुआ की लड़की से ब्याह कर लिया। दक्षिण भारत में आज भी ये शुभ माना जाता है कि मामा का लड़का हो और बुआ की लड़की हो तो विवाह जो है उत्तम माना जाता है आज भी दक्षिण भारत में। ऐसे ही अर्जुन का भी विवाह हुआ था, भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा से करवाया था, वो भी ऐसे ही हुआ था। बोलो राधे राधे। एक बार भगवान ने घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब देख के उसका भेदन किया और लक्ष्मणा नाम की कन्या से विवाह हुआ। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए जो अलग अलग हुए और भगवान के 16,100 एक ही मुहूर्त में विवाह हुए थे। तो परीक्षित ने पूछ लिया महाराज एक ही मुहूर्त में इतने सारे विवाह कैसे हुए? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन
एक भौमासुर नाम का दैत्य था जिसका नाम था नरकासुर, लेकिन ये भूमि से प्रकट हुआ था इसलिए इसका नाम था एक भौमासुर। इसने प्रतिज्ञा की थी कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं एक साथ विवाह करूंगा। तो ये राजा महाराजाओं से युद्ध करता और उनको जीत के उनकी कन्याओं को ले आता, अपने जेल खाने में डाल देता। जब भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान अपनी अर्धांगिनी सत्यभामा को लेकर के गए, क्योंकि सत्यभामा जो है वो भूमि साक्षात धरणी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भूमि पुत्र को भूमि के ही सामने मारेंगे, धरणी के सामने। भगवान गए, भौमासुर का उद्धार किया और 16,100 जो राजकुमारियां थी उनको जेल खाने से मुक्त किया। अब उन्होंने कहा कि भगवान हम यहाँ से जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि दूसरे के यहाँ कोई कन्या रह रही हो तो लोग उसे गलत दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए प्रभु अब तो हमारा मरना ही उचित है, हम तो अब अपने प्राणों को ही त्याग देंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि भाई आप ऐसा ना करें, जिसका कोई नहीं उसका मैं। तो भगवान ने एक ही मुहूर्त में जितनी कन्याएं थी उतने ही रूप धारण करके उन सबसे विवाह किया। बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान के टोटल विवाह हुए 16,108। इतना विशाल परिवार आज के समय में एक पत्नी को नहीं संभाल पाता व्यक्ति, और भगवान जो है इतने सारे विशाल परिवार के साथ में रहते हैं। एक था प्राग ज्योतिषपुर जो है वहां पर एक दैत्य रहता था मुर नाम का, उसका भगवान ने उद्धार किया और तब से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मुर दैत्य का संहार किया तो नाम पड़ गया मुरारी। बोलो राधे राधे। अब कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक लड़की पैदा हुई। अब 16,108 गुणित 11, देखो कितने बच्चे हो गए। 1,60,180। इतना बड़ा परिवार भगवान का। एक दिन भगवान ने सोचा कि वैसे तो सारी रानियां रूठती रहती हैं, लेकिन रुक्मिणी कभी नहीं रूठी। क्यों ना आज रुक्मिणी से कुछ हास्य परिहास किया जाए। और भगवान ने हास्य परिहास का सहारा लेते हुए भगवान जो है अपने कक्ष में पहुंच गए और उदास बैठ गए, एकदम मौन शांत बैठ गए। रुक्मिणी आई और भगवान का पहली बार ऐसा मुख देखा लटका हुआ, तो चिंतित हो गई कि प्रभु आज क्या बात है, आप क्यों उदास हो। तो भगवान बोले, देवी हमें ये बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया। अब बताओ, जब 10 बच्चों के पिताजी बन गए, जब यह बातें पूछ रहे तो किसी स्त्री पर क्या कैसा सोचेगी लोग। तो रुक्मिणी एकदम सोच में पड़ गई कि इतने वर्ष बीत गए विवाह को, आज ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमसे विवाह क्यों किया। तो रुक्मिणी बोली, प्रभु आज आपको क्या हो गया है जो आप ऐसी ऊटपटांग बातें कर रहे हो। भगवान बोले, देवी एक बात बताओ, वैसे हम तुम्हारे लायक तो थे नहीं, तुम कहाँ महलों की रहने वाली और हम गाय चराने वाले ग्वाला। अगर तुम ये कहो कि तुम्हारे परिवार ने हमें पसंद किया था तो ऐसा भी नहीं है। तुम्हारा भाई तो शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करना चाहता था। और तुम ये कहो कि हमारा खानदान ऊंचा था, ये भी नहीं है। कोई हमें वसुदेव देवकी का कहता है, कोई हमें नंद यशोदा का कहता है, हमारे तो माता पिता का ही पता नहीं है। तुमने हमारे अंदर कौन सा गुण देखा जो हमसे विवाह किया। अब तो रुक्मिणी चक्कर में पड़ गई। भगवान बोले, देवी हम तो कहते हैं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब तो रुक्मिणी सोचने लगी, पता नहीं अब आगे क्या कहने वाले हैं। इतने में ही मूर्छित होने लगी।
तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और रुक्मिणी को संभाला। भगवान सोचने लगे कि मैं तो हास्य परिहास कर रहा था और ये तो बिल्कुल सच समझ बैठी। एक हाथ से पंखा झलने लगे, एक हाथ से जल छिड़का और कहने लगे देवी अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था और तुम सच में समझ बैठी। अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रहमेदिनाम्। अरे भामिनी, केवल यही एक सुख है गृहस्थियों के लिए। हारा थका व्यक्ति अपने बाल बच्चों के लिए बेचारा पूरे दिन काम करता है, मेहनत करता है। जब हारा थका अपने घर आता है तो अपनी पत्नी से ही कुछ मनोरंजन के लिए हास्य परिहास कर लेता है। केवल गृहस्थ जीवन में केवल एक यही सुख है और कोई सुख नहीं है कि वो अपनी पत्नी से अपने सुख दुख के बारे में बात कर लेता है। और मैं तो वही हास्य परिहास कर रहा था और तुम सही समझ बैठे। लेकिन रुक्मिणी बोली भगवान आप जो भी कह रहे थे वो एकदम अक्षरशः सत्य था। अब भगवान खूब हंसे और बोले देवी पहले हम मजाक कर रहे थे, अब तुम मजाक कर रही हो। रुक्मिणी बोली मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा तो हम बिल्कुल गंवार हैं, हमारे अंदर कोई गुण नहीं। अब रुक्मिणी के शब्द शैली को देखिए। रुक्मिणी ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गा दी। रुक्मिणी जी बोली भगवान आप में कोई गुण नहीं है, इसीलिए आपके भक्त आपको निर्गुण कहते हैं। आपने कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं, तो प्रभु आप इस जगत के पिता हैं, भला आपका कौन माता पिता हो सकता है। अब तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए कि वाह देवी अगर आज हम तुमसे हास्य परिहास नहीं करते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि तुम इतनी विदुषी हो। तो भगवान इस तरह अपने इतने बड़े परिवार के साथ में रहते। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध पुत्र और पौत्र, इनका जो विवाह है, अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए थे। एक विवाह हुआ था रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी की नातनी के साथ में। अब दाऊ दादा बारात लेके गए थे। रुक्मी ने कहा कि दाऊ जी चलो धूत क्रिया करते हैं, जुआ खेलते हैं। तो जब खेलने लगे तो दाऊ दादा जीतने लगे, लेकिन रुक्मी के जो संगी साथी थे वो आपस में कहने लगे कि हमारा रुक्मी जीत रहा है। लेकिन आकाशवाणी हुई कि दाऊ दादा जीते हैं, तो दाऊ जी खिलखिला के हंस पड़े। इतने में रुक्मी को क्रोध आ गया और कहने लगा कि तुम निरे गंवार ग्वाले, तुम क्या जानो खेलना, ये तो राजा महाराजाओं का काम है। अब इतने में दाऊ दादा को क्रोध आ गया। नेवाक्ष को विदायूयम गोपाला वन गोचरा, अरे तुम तो वन वन गाय चराने वाले हो, तुमको भला क्या खेलना आएगा। अब तो भगवान दाऊ दादा ने रुक्मी को वहीं पटक लिया और अपने हल मूसल से मारने दौड़े। लेकिन लोगों ने बचा लिया। अब भगवान चक्कर में पड़ गए कि हम किसकी ओर लें, क्योंकि रुक्मी है वो हमारा साला है और दाऊ जी हमारे भैया हैं। अगर भैया की ओर ली तो हमारी पत्नी रूठ जाएगी, तुमने हमारे भाई की ओर नहीं ली। अगर हमने अपने साले की ओर ली तो भैया रूठ जाएंगे कि तुम साले वाले बन रहे हो ज्यादा। लेकिन भगवान ने अकल से काम लिया, कुछ बोले ही नहीं, बिल्कुल मौन रहे। जहाँ पर अगर आपके बोलने से कोई दुविधा होती है वहाँ शांत रहने में ही फायदा है। कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं कि जहाँ चुप रह करके समय निकाला जाता है, जहाँ पर बोलने से बड़े हाहाकार मच सकते हैं। इसीलिए भगवान चुप रहे, कुछ न बोले। निहते रुक्मिणी स्याले
क्योंकि आजकल अगर साले साहब से कोई सलाह न ली जाए तो पत्नी सबसे पहले रुक जाती है कि तुमने हमारे भैया से नहीं पूछा। स्याल को बुद्धिदायक है, ये कलयुग का प्रभाव है कि साले जो हैं वो अपनी बहन के यहाँ हस्तक्षेप करते हैं और बहन अपने भाई की मांगती है, अपने देवर जेठ को नहीं पूछेगी, अपने पति की बात नहीं मानेगी, अपने भाई की बात जरूर मानेगी। हर कार्य में अपने भाई को जरूर बुलाएगी, भैया तुम जरूर आना। और ब्रज में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। इसका उदाहरण है मामा कंस और मामा शकुनी। शकुनी ने अपने बहन का घर जो है पूरा बर्बाद कर दिया, सब मारे गए। वैसे तो मामा में दो माँ होते हैं, माँ में केवल एक ही माँ होता है, लेकिन माँ दो बार माँ आया। मामा प्रेम भले ही खूब करे, लेकिन मामा की अपने घर गृहस्थी में कभी सलाह नहीं ले, एक साले की ना ले। अगर अपना घर गृहस्थी बढ़िया चलाना हो, इन दो की सलाह से दूर रहे, क्योंकि ये दोनों अपने स्वार्थ की बात करेंगे। आपका हित हो या ना हो, लेकिन अपना हित पहले देखेंगे। अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह हुआ बाणासुर की बेटी ऊषा से। ऊषा ने एक दिन सपने में अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध से एक गंधर्व विवाह कर लिया सपने में। इस ऊषा की एक सहेली थी चित्रलेखा, वो बड़ी मायावी थी। अब ऊषा ने कहा कि मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। तो चित्रलेखा ने कहा कि तू मुझे बताती चल, मैं उसका चित्र बनाऊंगी और तेरे लिए उसे ले आऊंगी। ऊषा बताती गई और चित्रलेखा ने चित्र तैयार कर दिया अनिरुद्ध जी का और अपनी माया से अनिरुद्ध को घर से ही उठा लाई। अब ऊषा के पास में छोड़ दिया। ऊषा और अनिरुद्ध बातें कर रहे थे और किसी सेवक ने बाणासुर को बता दिया कि तुम्हारी पुत्री के कक्ष में कोई पुरुष है, उसकी आवाज आ रही है। तो जब बाणासुर ने देखा, अनिरुद्ध को कैद कर लिया। एक दिन घूमते घामते नारद जी पहुंचे द्वारिकापुरी और भगवान से पूछा, महाराज बाल गोपाल सब ठीक हैं? भगवान बोले सब कुशल मंगल। कि महाराज आपका पौत्र अनिरुद्ध नहीं दिखाई दे रहा। भगवान बोले होगा यही। नारद जी ने कहा वो यहाँ नहीं है, वो बाणासुर के यहाँ कैद में है। जब ये सुना तो भगवान पहुंचे बाणासुर के यहाँ। बाणासुर भगवान शिव का बड़ा भक्त था और भगवान शिव ने ये कहा था कि जब भी कोई संकट आए तो मुझे याद करना, मैं तेरी रक्षा करूंगा। अब जैसे ही भगवान कृष्ण जो बाणासुर को मारने के लिए पहुंचे तो भगवान शिव आ गए दरवाजे पे कि पहले हमसे युद्ध करो, जब हमारे चेला से करना। भगवान कृष्ण बोले बाबा हट जाओ, लेकिन बाबा नहीं माने कि पहले युद्ध करो, हम अपने चेला को वचन दे चुके हैं। भगवान बोले तो आ जाओ। भगवान शिव का कृष्ण से युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने एक ऐसा बाण चलाया कि भगवान शिव को हंसी आने लगी। केवल हंसते ही रहे वो, और भगवान शिव हंसते रहे और भगवान कृष्ण अंदर चले गए। बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण ने अंदर जाकर के बाणासुर का उद्धार किया और अपने पुत्र अनिरुद्ध को लेकर के आए। उसका विवाह ऊषा से करवाया। एक दिन भगवान के बच्चों ने कहा कि प्रभु इतना बड़ा परिवार है, कभी घुमाने भी ले जाया करो हमें। तो भगवान बोले एक दिन प्रसन्न होकर के चलो आज तुम्हें हम घुमा के लाते, पिकनिक मनवाते हैं। तो भगवान पहुंच गए एक अच्छे सुंदर बगीचे में और भगवान तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बच्चों से बोले तुम खेलो कूदो। तो बच्चे जो है कंदुक क्रीड़ा करने लगे, गेंद से खेलने लगे और खेलते खेलते एक बच्चे ने ऐसी ठोकर मारी कि गेंद जो है पट्टा खा के गिरी कुआं में। अब दौड़े दौड़े भागे सारे बच्चे कुआं में झांकने लगे। अब कुआं में क्या देखा, एक बहुत विशाल का एक गिरगिट पड़ा था
गिरगिट समझते हो, करकेटा। अब बच्चे उसको देख करके डर गए कि हमने आज तक अपने जीवन में इतना बड़ा गिरगिट नहीं देखा। दौड़े दौड़े बच्चे भगवान के पास आए, भगवान से कहने लगे महाराज आज तक हमने ऐसा गिरगिट नहीं देखा। भगवान बोले चलो दिखाओ कैसा है, हम भी तो देखें। तो भगवान पहुंचे और भगवान ने जैसे ही उसे छुआ तो उसमें से एक सुंदर महापुरुष निकला। तो भगवान ने पूछा कि भैया तुम कौन हो? तो अपना परिचय देने लगा। रघो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्त्रसम्। महाराज मेरा नाम नृग है और इक्ष्वाकु राजा का पुत्र हूँ, सूर्यवंशी राजा हूँ। अरे इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे मेरा नाम न पता हो। भगवान बोले अच्छा तो इसका मतलब बहुत बड़े आदमी थे। अच्छा तो एक बात बताओ कि तुम्हारी ख्याति किस मामले में थी? दो प्रकार के विख्यात आदमी होते हैं, एक विख्यात एक कुख्यात। एक तो अच्छे कर्म से जाने जाते हैं, बुरे कर्म से जाने जाते हैं। तो भगवान बोले तूने ऐसा क्या किया था? तो कहने लगा महाराज मैंने दान बहुत किया। भगवान बोले तूने दान बहुत किया फिर गिरगिट कैसे बन गया? और काय का दान किया? कि महाराज मैंने गायों का दान बहुत किया। भगवान बोले अच्छा इसका मतलब तू पूरी ठेली गई है, मैं दे दे तो हो। जो काऊ मतलब कि ना रह जाए, चलो जाए पंडित जी को दे दे। कि ना महाराज एकदम जवान सीधी सच्ची गाय देता था। तो भगवान बोले तेरा 2 नंबर को पैसा होएगो। कि ना महाराज एकदम विशुद्ध ईमानदारी कि फिर तू गिरगिट कैसे बना? पयस्वनी तरणी श्रील रूप गुणोपन्ना कपिला हे मसरंगी। कहने लगा पयस्वनी तरुणी शील रूप। पयस्वनी माने दूध देने वाली, तरुणी जवान, शील रूप एकदम सीधी सच्ची। मरखनी थी इसलिए नहीं, एकदम सीधी, एकदम गुणी गाय, कपिला गाय, एकदम शुद्ध देसी गाय देता था। आपने देखा होगा जो गाय घूमती हैं, एक देसी होती है और एक कपिला गाय होती है। देसी गाय वो होती है जिसके पीठ पर ककुद होता है, जो पीठ पे निकला रहता है ना, उसे संस्कृत में ककुद बोलते हैं। अगर वो न हो तो उसमें वो धर्म नहीं होता, वो गाय नहीं होती जिसके न हो। और आपने देखा होगा कपिला गाय में नहीं होता, देसी गाय में होता है। देसी गाय का दूध जो है वो सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है। अगर किसी को अपनी बुद्धि तेज करनी हो, मेधा धातु बढ़ानी हो, तो देसी गाय का, श्यामा गाय का दूध पिए, बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। बोलो राधे राधे। तो कहने लगा भगवान से कि भगवान मैंने एक गाय जो है पंडित जी को दान करी और पंडित जी लेके चले गए। वो गाय पंडित जी के यहाँ से रातों रात जो है छूट के मेरे यहाँ आ गई। दूसरे दिन मैंने वही गाय दूसरे पंडित जी को दान में दे दी। पहले वाले ढूंढ रहे थे, दूसरे वाले लेके जा रहे थे। अब दोनों रास्ते में मिल गए। अब दोनों झगड़ बैठे, पहला बोला ये मेरी है, दूसरा बोला ये मेरी है। अब दोनों मेरे पास आए कि राजन तुम ही बताओ ये गाय किसकी है। अब मैं बड़ी दुविधा में फंस गया। एक ही गाय मैंने दोनों को दे दी। अब मैं उसका फैसला न कर सका कि ये गाय किसकी है। मैंने खूब कहा ब्राह्मणों से कि दूसरी गाय ले लो, लेकिन पंडित भी अपनी जिद पे अड़े रहे कि चाहिए तो यही गाय चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए।
अब दोनों पंडित जी रूठ करके गाय वहीं छोड़ गए। मुझसे बोले कि राजन अपनी गैया को खुद संभालो, हमें नहीं चाहिए। वो दोनों पंडित जब रूठ के चले गए तो महाराज मेरा अंतिम समय जब आया, जब मेरा ये शरीर छूटा, तो यमराज ने मुझसे पूछा कि तुमने पुण्य बहुत किए हैं, बस छोटी सी एक भूल हो गई है, तो बताओ पहले उस भूल को भूत हो गए या अपने पुण्य कर्म। तो मैंने सोचा कि छोटी सी भूल है, पहले उसको भोग लूं, फिर आराम से स्वर्ग का भोग करूंगा। बस मैंने ये कहा था कि उस भूल को ही पहले भोग लेता हूँ। उसी दिन से महाराज गिरगिट बन के पड़ा हूँ इस कुएं में। आज मेरे पुण्य उदय हुए, आपके दर्शन हुए, चलता हूँ महाराज। भगवान को प्रणाम करके चला गया। बोलो राधे राधे। अब भगवान जो है अपने बाल गोपालों को समझाने लगे कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। भगवान कहते हैं कि जीवन में दो व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना, एक ब्राह्मण से और दूसरा साधु से। इस राजा ने केवल गलती से ब्राह्मण के धन को अपना समझ लिया था, गलती से, और उसी गलती का परिणाम आज ये गिरगिट बन के पड़ा था। भगवान नारायण कहते हैं कि इस त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं न बचा सकूं। भगवान की कृपा होती है तो व्यक्ति जहर पी ले तब भी बच जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि बच्चों, केवल ब्राह्मण और साधुओं से तो मैं भी डरता हूँ। इनका कभी भी श्राप मत लेना, इनके धन को कभी अपना मत समझ लेना, क्योंकि ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं जो ब्राह्मण और साधु के धन को बचा सके। प्यार से आप कितना भी ले लो इनसे, कोई बात नहीं। अगर जबरदस्ती से किसी भी साधु या ब्राह्मण का एक पैसा भी आपने लिया, रुपया की तो बात छोड़ो, पैसा भी लिया तो वो भी आपको कई गुना होकर के चुकाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों से ही क्यों प्रेम करते हैं भगवान। ब्राह्मणों से भगवान जो इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ब्राह्मण जो है अपना सब कुछ त्याग करके केवल भगवान के भजन में अपना ये शरीर भी त्याग देते हैं। भगवान इसीलिए सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन आजकल के तो ब्राह्मण ही नहीं रहे, क्योंकि ब्राह्मणों ने भी अपना आहार बदल दिया। जो खाने की चीज है उसे तो खा ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं है खाने की उसे भी खा रहे हैं। अब तो जैसा मिल जाए केवल पेट भरने से मतलब है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर जो तेज होता है वो तेज जब हीन हो जाता है तो वो ब्राह्मण किसी मतलब का नहीं है। आजकल श्राप क्यों नहीं लगते ब्राह्मणों के? क्योंकि ब्राह्मणों ने उल्टा सीधा खाना चालू कर दिया, भगवान का भजन करते ही नहीं, जैसा आए बस जेब भर जाए, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा। और ना जब वो अपना ही नहीं कर सकते किसी दूसरे का क्या करेंगे भला। इसीलिए ब्राह्मण को अपने मर्यादा और धर्म पर रहना चाहिए, अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान जो है अपने बच्चों को समझाते हैं और कहते हैं, बेटा अपने जीवन में कभी भी पराये धन को अपना मत समझना। जो लोग जो है दूसरे के धन को अपना समझ लेते हैं, अरे आजकल तो जीते जी ये सोचते हैं कि पड़ोसी कब मर जाए इसकी दीवार को तोड़ के हम ही ले लें। जो दूसरे के धन को हर लेता है वो तामिश्र नरक में जाता है। गरुड़ पुराण में लेख है, भागवत में भी नरकों का वर्णन दिया है। तामिश्र जो नरक है उसमें तेल गर्म रहता है और उसमें उस जीव को डाल दिया जाता है। बहुत भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, महाराज मर के किसको पता क्या करना है, ये जीवन मिला है खूब मौज मस्ती करो। अरे ये मानुष तन मिला है तुम्हें मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, भगवान का भजन करके भगवान को पाने के लिए मिला है। इस जन्म मरण के भव से अगर मुक्त होना है
तो भगवान का भजन करो। ये जो मानव तन है 84 लाख योनियों में दरवाजा है इस भव से पार होने का। और जितनी भी योनियां हैं उनमें खाना पीना सोना मैथुन करना ये सब है, लेकिन मनुष्य जीवन में विवेक है। बुद्धि तो सब में होती है, भैंस में भी बुद्धि होती है, कुत्ते में भी होती है, लेकिन विवेक नहीं होता। विवेक कहते हैं सत्य और असत्य को पहचानने वाला विवेक, विवेकी पुरुष। विवेक केवल मानव में होता है जो ये जानता है ये सही है ये गलत है, और उस सही गलत का निर्धारण करके हमको कर्म करने चाहिए। लेकिन व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर के गलत कर्म करता है। केवल ये सोचता है कौन देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा। भगवान अंतर्यामी है, घट घट के वासी है। इस प्रकार अपने बच्चों को समझाया। एक दिन दाऊ जी ने कहा कृष्ण से, अरे कन्हैया, हम ब्रजवासियों से कह के आए थे कि परसों आ जाएंगे, लेकिन आज बरसों निकल गए, अभी तक हम गए नहीं। क्यों ना वृंदावन घूम के आया जाए। तो भगवान बोले, भैया आपको जाना है तो आप चले जाओ। तो दाऊ जी बोले, इसका मतलब ये है कि तुम नहीं जाओगे। तो दाऊ जी वृंदावन अपने सभी मित्रों से मिलने के लिए चले गए। 2 मासवो तत्र चावासी मधुम माधवमेव च। मधु माधव कहते चैत्र वैशाख को, चैत्र का महीना और वैशाख, मधु माधव। आजकल तो हम अपने नए वर्ष को ही भूल गए हैं, क्योंकि पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए भूल गए हैं। हमारा नववर्ष कब आता है? चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, नवरात्रि जब आती है। हमारे सनातन धर्म में हिंदुओं की नववर्ष वो है। सरकार का लेखा जोखा भी उसी समय होता है, मार्च के महीने में, और नवरात्रि भी तभी आती है। आपने देखा होगा वृक्षों से पुराने पत्ते झड़ जाते और नए नए कोमल पत्ते आते हैं। हर तरफ नया वातावरण हो जाता है चैत्र के महीने में। लेकिन इस नए वर्ष में पता नहीं आप लोगों को क्या दिखता है, इसलिए नया वर्ष मनाते हैं 1 तारीख को, जनवरी को। उसमें कुछ नहीं बदलता। ये पाश्चात्य सभ्यता है जिसको हम ग्रहण करते जा रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को बदलते जा रहे हैं। क्योंकि जितने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उतना ही वो गलत काम कर जाते हैं, क्योंकि वो इन चीजों को मानते ही नहीं। अरे कहाँ, ये पुराने जमाने की बातें हैं, पुराने जमाने की बातें नहीं हैं। पहले बुजुर्ग लोग जो होते थे घड़ी नहीं पहनते थे, लेकिन फिर भी सूर्य को देख करके ये बता देते थे कि कितना समय हो रहा है। वो उनका अनुभव था। पहला व्यक्ति काफी लंबी उम्र तक जीवित रहते थे, आजकल नहीं रहते। ये केवल प्रभाव खान पान का है। हमारा खान पान ही बदल गया। पहले जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर आज भी किसी नए जवान बच्चे का हाथ पकड़ लेंगे तो छुड़ा नहीं पाएगा वो, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो पेटीज, बर्गर वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या खाते हैं। ये बीमारियां जो है केवल हमारे ही पोषण खाने से बनती हैं। ये शरीर जो है शुद्ध शाकाहारी बनाया है भगवान ने। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मांस खाने से बढ़ती हो, लेकिन व्यक्ति फिर भी अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए मांस खाता है और बीमार होता है। हर जीव अपनी मर्यादा में है। आप देखना, गाय घास खाती है, पशु है घास खाती है, वो कभी मांस नहीं खाती। कुत्ते हैं वो मांस खाते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं। लेकिन आदमी उसे कैसा भी खिला दो, रोटी खिला दो, मांस खिला दो, अंडे खिला दो, वो सब खा जाता है। और व्यक्ति ही अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर चुका है।
जब कोई अपनी मर्यादा को तोड़ देता है तो फिर भगवान उसका साथ नहीं देता, और जो मर्यादा में रहता है उसे भगवान भी साथ देते हैं। इसीलिए अपनी हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए व्यक्ति को। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं करते, राम राम तक नहीं करते, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करना सीख गए हैं। और माँ बाप भी ऐसे रह गए कि जो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अरे ज्यादा नहीं तो शाम को जब पूरा परिवार इकट्ठा हो साथ में भोजन करना चाहिए और अपने बच्चों से पूछना चाहिए। आजकल ना तो माता पिता पे समय है और ना ही बच्चों पे। माँ बाप भी बच्चों को पैसा दे करके, मोबाइल दे करके पीछा छुड़ा लेते हैं कि तू अपना कमरा संभाल, जो करना है वो कर। पहले माँ जो है अपने पल्लू में छुपाती थी अपने बच्चे को, आजकल पल्लू ही नहीं बचा क्योंकि जींस पहनती हैं। पहले माँ बाप के कमरे में जाने के लिए बच्चे को इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी। कभी भी बच्चा अपने माँ बाप के कमरे में आ जा सकता है। लेकिन आजकल तो बच्चे का अलग है, माँ बाप का अलग है। अब बताइए बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। खुद माँ बाप ये कहते कि तू अपने कमरे में जा, हम अपने कमरे में, तेरे दादा दादी अपने कमरे में। जब तुम ही बचपन से उसे अपना पराया सिखा रहे हो तो जब तुम बुढ़े हो जाओगे तो वो तो खुद तुम्हारी सेवा कहाँ से करेगा। वो खुद अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में रहेगा और तुम उस समय बंदर की तरह देखोगे टुकुर टुकुर के, बेटा सुनता नहीं है, वो नहीं सुनेगा क्योंकि हमने ही उसे सिखाया है। ये सब हमारे ही किए कर्म का हमें भोग भोगना पड़ता है। एक भारवी नाम के कवि हुए हैं, बहुत बड़े, इतने विद्वान हो गए कि लोग उनकी तारीफ करते थे उनके पिताजी से कि तुम्हारा बेटा बहुत विद्वान है। लेकिन पिताजी ये कहते कि हाँ चलो ठीक है। पिताजी ने कभी तारीफ नहीं की। भारवी जी को बहुत बुरा लगा कि लोग तो हमारी तारीफ करते और हमारे पिताजी हमारी तारीफ नहीं करते। एक दिन भारवी जी ने सोचा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पिताजी को ही खत्म कर देते हैं। तो एक दिन मारने का निश्चय कर अपने पिताजी के लिए फरसा लेके गया। पिताजी दूसरे कमरे में थे उसकी माँ के साथ, यानी अपनी पत्नी के साथ, और भारवी जी मारने के लिए जा रहे हैं। तो भारवी के पिता अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि सुनती हो, हमारा बेटा बहुत बड़ा विद्वान है, अब तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, मैंने खुद सुना है। ये बात भारवी जी ने जब सुनी तो भारवी जी को बहुत गिलानी हुई कि मैं जिस पिता को मारने जा रहा था वो पिताजी तो मेरी बहुत तारीफ करते हैं। वो फरसा वहीं छोड़ा और पिताजी के पैर पकड़ लिए। बोले कि पिताजी, अगर कोई व्यक्ति किसी को मारने की सोचे तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। तो भारवी जी के पिताजी ने बोला कि बेटा 302 से ज्यादा 307 खतरनाक होती है क्योंकि उसमें आदमी जिंदा रहता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति ने जब सोच लिया कि मुझे वो मारना है तो वो कभी भी मार सकता है, क्योंकि विचार आ गया उसके दिमाग में। उसे अपनी पत्नी के सहित 20 वर्ष तक अपनी ससुराल में रहना चाहिए। भारवी जी आए और अपनी पत्नी से बोले कि सुनती हो, तुम्हारे मायके चलते हैं, चलो। और मायके की सुनते तो 2 मिनट लगती है बैग लगाने में। 2 मिनट में देहरी से बाहर पैर होता है स्त्रियों का कि चलो। जब ससुराल पहुंच गए, सासू माँ ने बहुत खातर की। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। जब 2-4 दिन निकल गए तो सासू माँ ने चारा काटने के लिए हांसिया पकड़ा दिया कि ले महाराज भैया के लिए चारा ले आओ, क्योंकि ससुराल सुख की सार दिना 2 4 और दिना 10 20 पन्हा 25। बोलो राधे राधे। ससुराल में कभी ज्यादा दिन तक नहीं टिकना चाहिए आदमी को। अगर अपनी इज्जत रखनी है तो, अगर बेशरम बनना है तो खूब रहो।
क्योंकि ससुराल जब तक ये अच्छी लगती है, जब तुम घंटे भर झलक दिखाने जाते हो तब तक सास खूब सेवा करेगी कि मेहमान तुम खूब आए, और तुम वहां रुक गए 2-4 रात तो वही मेहमान फिर भारी लगता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है पुरुष को अगर अपनी ससुराल में काम करना पड़े, कहा तो वो वहां सहरा बांध के गया हो और कहा फिर वो चारा लेके आए अपने सिर पे रख के, तो कैसा लगेगा। अब भारती जी ने सोचा कि भैया यहाँ तो काम करना पड़ेगा, इसीलिए भारती जी ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनती हो, हम तुम्हें एक सूक्ति लिख के दे के जाते हैं, हम कहीं बाहर कमा लें, तुम जब तक बच्चों की देखरेख यही करना। विदेश में भले ही आप जो है झाड़ू मार लो, लेकिन ससुराल में अगर संहिता की भी नौकरी मिल रही हो तो वो भी नहीं करनी चाहिए, बैठने की नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां इज्जत नहीं रहेगी। फिर भारती जी चले गए। एक दिन उनकी पत्नी को धन की आवश्यकता हुई तो एक सेठ जी के यहाँ पहुंच गई। पहले व्यापार जो है वो जल के मार्ग से होता था, समुद्रों के रास्ते। तो सेठ जी व्यापार के लिए गए थे, सेठानी घर में अकेली थी, तो सेठानी जी को वो सूक्ति दी और कहा कि कुछ धन मुझे दे दो। वो अच्छी लगी सेठानी को और कुछ धन दे दिया, और वो सूक्ति सेठानी ने अपने बेडरूम में शयन कक्ष में जहाँ सोती थी वहाँ लगा दी, चिपका दी दीवार पे। कुछ समय के बाद में सेठ जी आए, वर्षों लग जाते थे जल के मार्ग से व्यापार में। जब सेठ जी गए थे, जब सेठानी गर्भवती थी, और जब आए तो कई बरस हो गए थे, वो बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो गया। अब सेठानी कुछ कार्य में बिजी थी, सेठ जी सीधे अपने शयन कक्ष में पहुंचे, बच्चा ओढ़ के सो रहा था। तो सेठ जी को भ्रम हो गया कि मेरे जाने के बाद में सेठानी ने कोई दूसरा कर लिया। अब मारने के लिए तलवार उठा ली कि नहीं छोड़ूंगा इसे। जब मारने के लिए तलवार से जैसे ही उद्धृत हुए तो उस सूक्ति पर उनकी नजर चली गई, जिसपे लिखा था सहसा क्रिया न विद्यते। सहसा माने अचानक से, क्रिया माने काम कोई नहीं करना चाहिए, अचानक से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जब ये देखा तो वो रुक गए। इतने में सेठानी आ गई। सेठानी ने कहा क्या कर रहे थे महाराज, ये तो आपका ही पुत्र है और आप अपने ही पुत्र को मार रहे थे। कि मैं तो इसे मार चुका होता, लेकिन मैं तो इसे पढ़ के रुक गया, ये किसने दी। तो भारती की पत्नी को बुलाया और धन दिया। कहने का भाव ये है कि पुत्र को अपने माता पिता के कमरे में जाने की कोई आज्ञा की अनुमति की जरूरत नहीं होती, वो कभी भी आ जा सकता है। पहले जमाने में ऐसा ही होता था, अपने बच्चों के सामने माता पिता कभी एक जगह बैठ के बात नहीं करते थे, दूर रहते थे, मर्यादा रहती थी। और आजकल 8 नहीं बजते उससे पहले गेट बंद, बेटा दूसरे कमरे में। ये मानसिकता को बदल रहा है। जब उस बच्चे को माँ की जरूरत होती है तो वो माँ जो है उसको समय नहीं दे पाती, क्योंकि माँ जो है नौकरी वाली है ना, नौकरी के लिए जाती है। उस बच्चे के लिए नौकरानी रखी है कि तू इसे संभाल, मैं नौकरी करूंगी। जब वो बुढ़ी हो जाती है, नार हिलने लग जाती है, हाथ काम नहीं करते, और वो बच्चा जवान हो जाता है, जब वो कहती है बेटा एक गिलास पानी, तो वो कहता है नौकरानी रख देंगे तेरे लिए, मेरी नौकरी है दूर, अपनी पत्नी को लेके रहूंगा वहाँ। फिर रोती है फूट फूट के, हाय मेरा तो एक ही छोरा हो, वो ना मेरे झोरे आवे। अरे क्यों आएगा, जब उसे जरूरत थी तेरी, जब तू थी क्या उसके पास नहीं थी, जब तूने उसे छोड़ दिया था नौकरानी के हवाले, आज तुझे छोड़ दिया उसने, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। बच्चा भी वही करता है जो आप कर रहे हैं उसके साथ। आजकल लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। स्त्रियों ने अपनी मर्यादा तोड़ दी, पुरुषों ने भी तोड़ दी। अरे आप अब ये कहती है कुछ स्त्रियां कि महाराज खर्चे बहुत हैं, हमारा पति कब तक कमाएगा, हम भी उसका हाथ बटा दें थोड़ा। सही सही बताओ खर्चे किस बात के हैं। खाने पीने की चीजें कोई महंगी नहीं, बाथरूम में जाकर के देखिए इतने डिब्बे मिलेंगे, सारा खर्चा कुछ डिब्बों का है। बोलो राधे राधे।
बाथरूम में जितने डिब्बे मिलेंगे शैम्पू साबुन क्रीम के, उनके खर्चे हैं जिनको तुम्हारा पति नहीं पूरा कर पा रहा। खाने पीने की पति कभी कभी नहीं करता, लेकिन तुम्हारी शौक मौज है जो बेकाम की है, उससे कोई फायदा नहीं। अरे रूप रंग वो होता है जो भगवान ने दिया है, इस काया को क्या सजाना, क्या क्रीम लगाना। सुंदरता वो नहीं होती कि गोरी चमड़ी हो जाए वो सुंदर हो जाए व्यक्ति, अंदर से काला हो, ये सोचे कि ये दादा कब मर जाए और मुझे मिल जाए। वो गोरा नहीं होता, वो सुंदरता नहीं होती। सुंदरता वो होती है जो मन से होती है। लेकिन आजकल धन के पीछे भाग रहे हैं और संतान भी फिर वैसी हो जाती है। इसमें संतान का दोष नहीं है, दोष हमारा तुम्हारा है। अरे माँ को चाहिए कि कम से कम जब तक वो समझने लायक ना हो जाए तब तक वो अपने आंचल में छुपा के रखे उसे, वो माँ का प्यार समझे कि माँ का प्यार क्या होता है। लेकिन माँ तो चली जाती सुबह 7 बजे, अपने पति के लिए भी खाना नहीं बनाती कि सुनते हो कर लेना मैं चलती हूँ, और बच्चे को भी खिला देना, स्कूल जाएगा वो। आजकल ये रह गया है स्त्रियों का स्वभाव। बोलो राधे राधे। अगर हमें अपना जीवन धन्य करना है तो सबसे पहले हमें अपने संस्कारों में चलना होगा। संस्कार विहीन हो चुका है ये संसार है, संस्कार नहीं रहे। पहले बुजुर्ग व्यक्ति को देख करके माताएं मुंह छुपा लेती थी, शांत हो जाती थी, बोलती नहीं थी। लेकिन आज उसी ससुर के साथ में लड़ती हैं। कहते हैं बच्चे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जब बुढ़े हो जाते हैं माँ बाप कि तुमने किया ही क्या। अरे जीवन भर तुम्हारे लिए गधे की तरह काम किया और आज तुम कहते हो किया ही क्या है। पिता के बस की बात नहीं होती बच्चों को बिगाड़ना और बनाना, माँ की होती है। पिता की जिम्मेदारी होती है वो कमाए और अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण करे, और माँ की जिम्मेदारी होती है वो अपने बच्चे में अच्छे संस्कार डाले। क्योंकि अगर माँ चाहे तो अपने बेटे को बहुत बड़ा भक्त बना सकती है। जैसे सुनीति ने अपने बेटे 5 साल के ध्रुव को भगवान प्राप्त करा दिए थे, वो भी एक माँ थी। और आजकल की माएं अपने बच्चों को बिगाड़ देती हैं, बिल्कुल भी संस्कार। वो अपने दादा दादी से भी बात करने नहीं देती। ये कहती हैं कि मेहमान आए हैं, चले जाएंगे 2 दिन बाद। तो वो अपना बच्चा जो स्कूल में जाके कहता है हमारे यहाँ कोई मेहमान आया है 2 दिन के लिए, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। वो जानता ही नहीं कि हमारे पिता के पिता हैं। ये संबंधों की सच्चाई रह गई है। लेकिन जब तक हम अपने संतान में संस्कार नहीं डालेंगे तब तक ऐसे ही रोना पड़ेगा। पहले तो अपनी वेशभूषा बदलनी चाहिए, लेकिन आजकल कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे की तिलक लगा दे। खुद ही नहीं लगाती, बच्चे पे क्या लगाएगी। स्त्रियों का जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार के विषय में भी बताऊंगा कि आजकल की स्त्रियां मैंने देखी है यहाँ पे एक पेंसिल से लगा लेती हैं। क्या होता है वो? मांग भरना है जी, इसी को कहते मांग भरना। जब शादी भई थी, जब मांग ऐसे भरी थी आपके पति ने? नहीं। साथ सम्मत ये बात है कि अपनी मांग